He's stepping forward. You're stepping forward? Something's wrong! मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम हीप होता है और उसकी कोई फैमिली नहीं थी क्योंकि उसकी फैमिली का मर्डर हो गया था और उस दिन के बाद वो एक बिल्डिंग का केयर टेकर बन गया और वो वहीं पर ही रहता था। उसका काम था कि अगर बिल्डिंग में रहने वाले लोगों में से किसी को भी सरवाइव करने में कोई डिफिकल्टी आ रही है तो वो उसे सॉल्व कर दे। और पिछले कुछ दिनों से उस बिल्डिंग के पूल का पानी अजीब हो गया था, यानी उसका स्ट्रक्चर बदल गया था और अक्सर हीप को वहाँ पर आवाजें भी सुनाई देती थी और ऐसे लगता था कि जैसे पूल में कोई स्विम कर रहा है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। और एक दिन उसे फिर से पूल के पास से किसी की आवाजें सुनाई देती हैं और वो चेक करने के लिए जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर किसी की कीचेन पड़ी हुई है और तभी अचानक से पानी से एक लेडी बाहर आती है और उस कीचेन को अपने साथ अंदर ले जाती है और हीप उसे देख लेता है। वो उस लेडी को बाहर आने के लिए कहता है लेकिन वो पानी से बाहर नहीं आती तो वो खुद पूल के अंदर चला जाता है। हीप डूबने लगता है क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती थी, लेकिन वो पानी से बाहर आ जाता है और जब वो बाहर होता है तो वो दोबारा से स्लिप होकर पूल में गिर जाता है और इस बार वो बाहर नहीं आ पाता। फिर इसके बाद हम दोबारा से हीप को देखते हैं जो कि अपने रूम में होता है और बिल्कुल सेफ था। और जब वो आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके पास एक लेडी बैठी हुई है और ये वही लेडी थी जिसे उसने पूल में देखा था और वही उसकी जान बचाकर उसे यहाँ पर लाई थी। इन दोनों के बीच थोड़ी सी बात होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की एक नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो पानी की दुनिया से आई है और कोई भी इस बारे में नहीं जानता। वो लड़की हीप से पूछती है कि मुझे देखकर तुम्हारी बॉडी में कुछ हो तो नहीं रहा, यानी सुइयां तो नहीं चुभ रही हैं? जिस पर हीप जवाब देता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़की अपना नाम बताती है और उसका नाम स्टोरी होता है और वो बताती है कि वो एक नॉर्फ मरमेड है और बातें करते करते स्टोरी वहीं पर सो जाती है। थोड़ी देर गुजरने के बाद हीप उसे दोबारा से वापस पानी में छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन बाहर आकर उसे कुछ खौफनाक किस्म की आवाजें सुनाई देती हैं और वहीं पर उसे एक अजीब किस्म के जानवर का शैडो भी नजर आता है और इतने में स्टोरी भी जाग जाती है और एक अजीब सा क्रिएचर उनकी तरफ हमला करने के लिए आ रहा था, लेकिन वो बिल्कुल ठीक वक्त पर घर के अंदर जाकर दरवाजे को लॉक कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हीप वहाँ पर ऑफिसर को बुलाता है और उस एनिमल की बात बताता है, लेकिन क्योंकि सुबह का टाइम था तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। इसके बाद हीप अपनी एक फ्रेंड के पास जाता है और उससे उस नॉर्फ मरमेड के बारे में पूछता है। वो हीप को कहती है कि मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन मेरी मदर को इसके बारे में पता है। तब हीप उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी मदर से स्टोरी के बारे में सब कुछ पूछ ले। उस लड़की की मदर स्ट्रिक्ट थी, लेकिन फिर भी वो अपनी मदर से स्टोरी के बारे में पूछकर हीप को बताती रहती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो नॉर्फ मरमेड पानी की क्रिएचर है और उनका पानी से बाहर आने का मकसद इंसानों की हेल्प करना होता है। और इस एंशिएंट स्टोरी के अकॉर्डिंग स्टोरी को एक राइटर से मिलना है जो उसको देखकर एक किताब लिखेगा और वो किताब एक ऐसी किताब होगी जो फ्यूचर में इंसानियत को सेव करेगी। लेकिन जब तक वो राइटर उस मरमेड को नहीं देखेगा वो किताब नहीं लिख पाएगा, यानी अब उन्होंने एक राइटर को ढूंढना था जो कि परफेक्ट हो। ये सुनकर हीप अपने घर वापस आ जाता है। वो स्टोरी को इसके बारे में बताता है। वो स्टोरी को कहता है कि जब तक उन्हें राइटर नहीं मिल जाता स्टोरी यहाँ से वापस नहीं जा सकती। ये सोचकर हीप उस बिल्डिंग में रहने वाले कुछ लोगों से मिलता है और उसे ये होप होती है कि शायद उसे कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो राइटर हो, लेकिन कोशिश के बावजूद भी वो राइटर को नहीं ढूंढ पाता। हीप की फ्रेंड को कुछ और बातें पता चलती हैं जिन्हें वो हीप से शेयर करती है। वो बताती है कि उस नॉर्फ मरमेड को मारने के लिए एक क्रिएचर आएगा और प्रीवियस नाइट वाला क्रिएचर वही क्रिएचर था और वो क्रिएचर घास में खुद को ऐसे कवर कर लेता है कि उन्हें कोई पहचान ही नहीं पाता और चाहे कुछ भी हो जाए वो क्रिएचर उस मरमेड को मार कर ही रहेगा और उस मरमेड को मारने का मकसद उसे वापस उसकी दुनिया में जाने से रोकना है। हीप एक आदमी के घर जाता है जिसका नाम विक होता है और वो एक राइटर था जो पिछले कुछ दिनों से अपनी एक किताब लिख रहा था। घर जाकर ये बात हीप स्टोरी को बता देता है और तभी वहाँ पर विक किसी काम के सिलसिले में आता है और तब हीप स्टोरी को विक से मिलवाता है। स्टोरी को देखकर विक को अजीब सा फील होने लगता है। उसकी बॉडी में कुछ हो रहा था और उसे सुइयां चुभने लगी थी और यहाँ पर हीप को कंफर्म हो जाता है कि विक ही वो राइटर है। स्टोरी को हीप की एक सीक्रेट डायरी मिलती है जिसमें उसने अपनी फैमिली के बारे में लिखा था कि किस तरह क्रिमिनल्स ने उसकी फैमिली का बेदर्दी से मर्डर कर दिया। हीप स्टोरी से रिक्वेस्ट करता है कि वे दोबारा इस बुक को ना पढ़े क्योंकि यहाँ पर कोई भी हीप की फैमिली के बारे में नहीं जानता था। रात हो जाती है और अब स्टोरी के वापस जाने का टाइम आ गया था क्योंकि उन्हें राइटर जो मिल गया था और हीप स्टोरी को छोड़ने के लिए जाता है। और जब हीप एक फ्लोर पर होता है तब उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। देखने पर वहाँ पर स्टोरी होती है। चेक करने पर वो देखते हैं कि स्टोरी काफी इंजर्ड है क्योंकि उस क्रिएचर ने स्टोरी पर हमला कर दिया था और स्टोरी अपनी दुनिया में नहीं जाती। अब क्योंकि हीप के घर जाने के लिए
स्टोरी को बिल्डिंग से बाहर जाना था और बाहर वही क्रिएचर था। तो हीप स्टोरी को विक के घर पर छोड़ देता है। फिर हीप अपनी फ्रेंड के घर पर जाता है ताकि वो उस मरमेड के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सके और ये सवाल कि उस क्रिएचर के अटैक से कैसे बचा जा सकता है क्योंकि स्टोरी इंजर्ड थी। तब हीप की फ्रेंड अपनी मदर से पूछकर बताती है कि जहाँ से स्टोरी आई है यानी पानी से, वहाँ पर उसे एक खास किस्म की चीज मिलेगी और वही चीज यूज करके स्टोरी ठीक हो सकती है। और वो ये भी बताती है कि जब स्टोरी वापस जाएगी यानी जब उसका वापस जाने का टाइम आ जाएगा तब वो क्रिएचर उस पर अटैक नहीं कर पाएगा और एक ईगल आकर उस मरमेड को अपने साथ ले जाएगा। और रूल्स के अकॉर्डिंग उस क्रिएचर को स्टोरी पर अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन पता नहीं वो क्यों उस पर बार बार अटैक कर रहा था। ये सुनकर ही पानी में जाता है और अंदर जाकर वो लोहे की ग्रिल को हटाता है ताकि वो और अंदर जा सके। और वहाँ पर ढूंढने पर उसे वो स्पेशल चीज मिल जाती है जो कि एक चमकीला पत्थर होता है और हीप उस पत्थर को लेकर वापिस आ जाता है। और जब हीप अपने घर में होता है तब उसकी फ्रेंड वहाँ पर आती है। वो हीप को ये बताने आई थी कि वो क्रिएचर मरमेड पर तभी अटैक करेगा कि अगर वो स्पेशल मरमेड होगी और उस स्पेशल मरमेड का नाम होता है मैडम नॉर। और मैडम नॉर कई सालों में सिर्फ एक बार आती है और उसका इस दुनिया में आना इंसानियत के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है। और जब वो इस दुनिया में आकर वापस अपनी दुनिया में जाती है तो वो अपनी दुनिया की क्वीन बन जाती है। लेकिन उस मरमेड को उससे पहले ये पता नहीं चल पाता कि वो ही मैडम नॉर्फ है और यही रीजन था कि वो क्रिएचर रूल्स को तोड़कर भी उस मरमेड को मारना चाह रहे थे। ये सुनकर ही वो चमकीला पत्थर स्टोरी को दे देता है और उसे बाकी स्टोरी भी बता देता है। और बाकी स्टोरी विक और उसकी सिस्टर भी सुन लेते हैं। स्टोरी विक को बताती है कि उसकी लिखी गई बुक से एक ऐसा बच्चा होगा जो कि इंटेलिजेंट होगा और जब वो बड़ा होगा तो वो इस कंट्री का लीडर होगा और वो इस पूरी दुनिया को सक्सेसफुल बनाएगा। हीप अपने फ्रेंड के जरिए बाकी स्टोरी भी जान लेता है। वो बताती है कि उस मरमेड को उन क्रिएचर से बचाकर उसकी दुनिया में भेजने के लिए 4 लोगों की जरूरत होगी जिनमें खास किस्म की एबिलिटीज होंगी। एक वो आदमी जो उस क्रिएचर की आंखों में देखकर उसे रोक सकता है और दूसरा वो जो उस मरमेड की चोट को ठीक कर सकता है और तीसरा वो जो सिचुएशन को देखकर बुरे वक्त का पता लगवा सके और चौथा वो जो एक जैसे काम कर सकते हो। तब स्टोरी बताती है कि हीप तो वो आदमी है जो क्रिएचर की आंखों में देख सकता है क्योंकि शुरू से उस क्रिएचर से वही उसे बचाता आया है। हीप जाकर एक एक्सपर्ट मैन से मिलते हैं और उसकी हेल्प से वो बाकियों के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेते हैं और वो एक्सपर्ट मैन उन लोगों के बारे में खास फीचर्स बताते हैं और उनके अकॉर्डिंग हीप उन लोगों को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। उनमें एक आदमी ऐसा था जो आने वाले बुरे वक्त का पता लगवा सके और उस बिल्डिंग का एक स्मोकर ग्रुप होता है जो एक जैसे काम कर सकते होते हैं और एक ओल्ड लेडी होती है जो मरमेड की चोट को ठीक कर सके। रात के वक्त ही उस क्रिएचर से मुकाबला करने की प्रैक्टिस के लिए जाता है और स्टोरी उसे गाइड कर रही होती है और हीप स्टोरी के बताए गए कुछ वर्ड्स बोलता है ताकि वो क्रिएचर घास से बाहर आ जाए और वो क्रिएचर घास से बाहर आने लगता है। और जब वो क्रिएचर बाहर आ जाता है तब हीप उसकी आंखों में देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता और हमला करने के लिए हीप की तरफ बढ़ता है और तभी वहाँ पर वो एक्सपर्ट मैन आ जाता है। अब वो क्रिएचर किसी अनजान पर्सन के सामने अटैक नहीं कर सकता जब तक कि वो कुछ वर्ड्स ना बोल दे। और यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है कि हीप वो इंसान नहीं था जो क्रिएचर की आंखों में देखकर उसे रोक सके। और जब हीप को इस बात का पता चलता है तब वो काफी अपसेट हो जाता है कि अब स्टोरी को कौन बचाएगा और उसे वापस कैसे भेजा जाएगा। नेक्स्ट डे ये सोचकर एक बड़ी पार्टी रखी जाती है कि वो क्रिएचर इतने सारे लोगों के बीच में स्टोरी को नहीं सूंघ पाएगा और वो इजीली उसे उसकी दुनिया में वापस भेज देंगे। लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता और वो क्रिएचर स्टोरी को अपने साथ ले जाता है लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर हीप स्टोरी को उस क्रिएचर से बचा लेता है और उसे वापस बिल्डिंग में ले आता है। और इस बार वो क्रिएचर भी चुपके से बिल्डिंग में आ जाता है। उस क्रिएचर के सामने वो एक्सपर्ट मैन खड़ा हुआ था और वो क्रिएचर उसे मार डालता है। दूसरी तरफ वो सब लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर अब वो स्टोरी की हेल्प कैसे करेंगे क्योंकि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिनमें वो एबिलिटीज पाई जाए। और तभी वो आदमी बोलता है जिसे बुरे वक्त का पता लगवाने का सोचा था। वो कहता है कि शायद मेरा बेटा वो हो सकता है जो बुरे वक्त का पता लगवाए और सच में वो बच्चा वही होता है जो बुरे वक्त का पता लगवा सके। और वो बाकी तीनों लोगों की भी पहचान कर लेता है कि वो एबिलिटीज किन किन में पाई जाती हैं। और जो मरमेड को चोट से ठीक कर दे वो ओल्ड लेडी नहीं है बल्कि खुद हीप है। तब हीप इंजर्ड स्टोरी को दोबारा से ठीक कर देते हैं और वो होश में भी आ जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और जो लोग पार्टी में आए थे वो बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और हीप और उसके साथी अपने हाथों में कुछ न कुछ पकड़े
बाहर आ जाते हैं और अपने हाथों में वो हथियार इसलिए उठाकर लाए थे ताकि उस क्रिएचर से वो मुकाबला कर सके। और वो क्रिएचर स्टोरी पर अटैक करने ही वाला होता है कि हीप लोहे का रॉड उठा लेता है, लेकिन वो देखता है कि वो क्रिएचर स्टोरी पर अटैक नहीं कर रहा है। तब हीप टर्न करके देखते हैं तो वहाँ पर एक बॉडी बिल्डर लड़का था जो कि उस क्रिएचर को देख रहा है, यानी उन्हें अब वो भी मिल गया था जो क्रिएचर की आंखों में देखकर उसे रोक सकता है। तब वो लड़का उस क्रिएचर की आंखों में देखता रहता है और वो क्रिएचर भी अटैक नहीं कर रहा था। और तभी उस लड़के को ईगल की आवाज सुनाई देती है और वो टर्न करके उसे देखता है और बस इतनी सी देर में उस क्रिएचर को उस लड़के पर अटैक करने का मौका मिल जाता है। वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है और तभी वहाँ पर 3 बड़े बड़े और क्रिएचर्स आ जाते हैं जो उस मरमेड के एनिमी उस क्रिएचर को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि वो क्रिएचर बहुत पावरफुल थे और कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। फिर वो ईगल स्टोरी को अपने साथ ले जाती है और सब लोग खड़े होकर स्टोरी को जाते हुए देखते हैं और स्टोरी के जाते ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।